की तरफ वीआईपी काफिला, चमकते बिखरते झूमते वाहन, सुरक्षा के बेजोड़ जाल में लिपटे। दूसरी तरफ एक आदमी की जिंदगी जो हर सेकंड मौत के कगार पर टिकी है। जब सिस्टम ने इंसानियत को रोक दिया, जब नियम कायदे और पॉलिटिक्स ने दिल की धड़कन और आदमी की जान को बेवजह अधर में लटका दिया, तब एक औरत ने पूरे सिस्टम को ही चुनौती दे दी। यही कहानी है एडवोकेट अंजलि अवस्थी की, जिसकी हिम्मत, जज्बा और न्याय की चाह किसी भी मुकद्दमों से परे है। शुरू होता है उसका बिल्कुल नया सफ़र, एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब लड़ाई जनता की अदालत तक पहुंचेगी, जहां हर इंसान की आवाज़ सुनी जाएगी। अंजलि कमांड अपने हाथों में लेती है जब उसके पापा गणेश अवस्थी को अचानक हार्ट अटैक आता है। घड़ी की सुइयों ने जैसे रुकने से इनकार कर दिया, हर सेकंड जैसे मौत का खतरा बढ़ा रहा था। समय निकलता जा रहा था, पर एम्बुलेंस किसी कारणवश नहीं पहुंच रही थी। अस्पताल तक पहुंचने का हर रास्ता जैसे रोक दिया गया हो। तभी अंजलि अवस्थी ने फैसला किया। उसने अपने पिता को ऑटो में बिठाया और खुद ऑटो ड्राइवर बनकर जिंदगी की दौड़ शुरू कर दी। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। पूरे इलाके में ट्रैफिक रोक दिया गया था, क्योंकि मंत्री धर्मराज की सुरक्षा पुलिस सड़क खाली कर रही थी। बस्ती के लोग खड़े थे, आश्चर्य और डर के मिश्रित भाव में। पर एक बेटी की हिम्मत किसी भी डर से बड़ी थी। अंजलि ने विनती की, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, कम से कम हमें जाने दीजिए। लेकिन पुलिस ने मंत्री का आदेश मान लिया। और फिर वह पल आया जब अंजलि मंत्री धर्मराज की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। उसके सामने खड़ा था वेद राजवंशी, जो धमकी देता है, हटो रास्ते से वरना हमारी गाड़ी तुम्हें कुचल देगी। लेकिन इस बार सिर्फ अंजलि नहीं, पूरी जनता उसकी बात समझ रही थी। लोग जोर से चिल्लाते हैं, पहले पेशेंट को जाने दो। उनकी आवाज़ ने मंत्री और सुरक्षा को झकझोर दिया। आखिरकार रास्ता खुला और अंजलि अपने पिता को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंची। लेकिन जो सच वहां सामने आया, वह किसी भी इंसान को हिला सकता था। न स्ट्रेचर, न मशीनें, न आईसीयू। वही अस्पताल जिसका अभी अभी उद्घाटन हुआ था, अंदर से पूरी तरह खाली और बदहाल था। मरीज जमीन पर पड़े थे, उनका इलाज बिना किसी साधन और संसाधन के हो रहा था। तभी एक वार्ड बॉय सच बोलता है, इलाज के लिए जो पैसे आए थे सब मंत्री लोग खा गए। यही सुनकर अंजलि का गुस्सा फूट पड़ा। उसका चेहरा आग की तरह जल रहा था, आंखों में न्याय की आग चमक रही थी। उसने सीधे मंत्री धर्मराज को फोन किया और कहा, यही है आपका काम, गरीबों के इलाज के पैसे भी आप खा गए। अपने इलाके के हॉस्पिटल का क्या हाल बना रखा है आपने। पेशेंट जमीन पर पड़े, डॉक्टर नहीं है, ईसीजी, सीटी स्कैन मशीनें नहीं हैं, इको मशीन खराब है, गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा। आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी, और अब लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं, जनता की अदालत में होगी। सामने आने वाले इलेक्शंस की घड़ी में गवर्नमेंट अस्पताल के डॉक्टर भी हकीकत बताते हैं, यहाँ आईसीयू ही नहीं है, किसी बड़े अस्पताल में अपने पिता को ले जाओ। तभी मंत्री ने अंजलि को रोकने की पूरी कोशिश की, जानकर कि अंजलि को पैसों की जरूरत है। बस्ती में चंद्रभान ठाकुर के जरिए पैसे भेजते हैं, 5 लाख। मंत्री बोलता है, गणेश अवस्थी को हम दिल्ली के बड़े अस्पताल में भेजेंगे, बस हमारी 3 शर्तें मान लो। गिनी के खिलाफ कंप्लेंट वापस ले लो, उसे छोड़ दो, और जो भूत सवार है अंजलि पर, उसे मंत्री बनने से रोक दो। लेकिन अंजलि की हिम्मत किसी भी रकम और धमकी से नहीं झुकी। वहीं आरती ने मंत्री के सारे बोलबाले रिकॉर्ड कर लिए और कैमरे पर सवाल पूछे। मंत्री डर गया, क्योंकि सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थीं। आरती चैलेंज करती है, माँ अंजलि इस इलेक्शन में जीतेगी, चाहे कुछ भी हो। दूसरी सुबह बस्ती में अचानक पानी बंद हो गया। मंत्री की धमकियाँ, आज सिर्फ पानी बंद हुआ है, कल तुम्हारी सांसें बंद होंगी, जैसे कोई चेतावनी थी। लेकिन अंजलि ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। वह आगे बढ़ती है, बस्ती के लोगों की उम्मीद बनकर। उसकी आंखों में न्याय की चमक, हाथों में हिम्मत और दिल में एक दृढ़ संकल्प, सिस्टम को चुनौती देने का जुनून। अंजलि की कहानी सिर्फ हार्ट अटैक, अस्पताल और भ्रष्टाचार की नहीं थी। यह कहानी थी लड़ाई की, हिम्मत की, हर उस आदमी और औरत की जो खुद को कमजोर समझता था। जनता की अदालत में हर आवाज मायने रखती है। हर बच्चा, बूढ़ा, गरीब और किसान का हक सुरक्षित रहेगा। मंत्री धर्मराज और उसकी साजिशें, चाहे वो पैसे हों, धमकियां हों या सिस्टम का दमन, सब अंजलि की हिम्मत और जनता की एकजुटता से टकराती हैं। रास्ते में आने वाली हर बाधा, ट्रैफिक रोके जाना, एम्बुलेंस का न मिलना, पैसे का लालच, पानी बंद करना, सिर्फ कहानी को और ज्यादा थ्रिलिंग बनाता है। अंजलि हर बार इन चुनौतियों को पार करती है, अपने पिता की जान बचाती है, जनता को जागरूक करती है
और सिस्टम के भ्रष्ट तत्वों का पर्दाफाश करती है। अब सवाल यही है, क्या अंजलि इस मंत्री की जगह पर आ पाएगी? क्या जनता की अदालत में उसका न्याय और हक का रिया कायम होगा? क्या भ्रष्टाचार के इस जाल को तोड़कर एक औरत अपनी हिम्मत से पूरी व्यवस्था को चुनौती